नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब सुबह सुबह राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंच जाएं, तो इससे पता चल रहा है कि मणिपुर के हालात बेकाबू हो चुके हैं। 31 मई को मणिपुर से 3 दिनों का दौरा कर दिल्ली लौटे अमित शाह से जवाब मांगने मणिपुर के नौजवान पहुंचे। अपने बैनरों से केंद्र सरकार की नाकामी को आईना दिखाने लग गए। कुकी विमेन फोरम का कहना है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें लिखा है कि 29 से 31 मई के बीच आपका दौरा हुआ था, उसके बाद से 56 कुकी गांवों को जला दिया गया है। 56। अगर ये हाल है तब अंदाजा मिल रहा है कि 35 लाख की आबादी वाले मणिपुर को संभालना कितना मुश्किल हो चुका है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है, वहां से आने वाली हिंसा की खबरें रुक ही नहीं रही। अमित शाह के घर के बाहर आज सुबह सुबह कुकी समुदाय की महिलाएं बैनर पोस्टर लेकर खड़ी नजर आईं। बहुत सारी महिलाएं काले कपड़ों में थीं, कुछ अन्य रंगों के कपड़ों में भी। बैनर और पोस्टर पर नारे लिखे थे जिनसे उनकी मांगों का अंदाजा हो रहा था। इन बैनरों पर लिखा था कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह तानाशाह हैं। अमित शाह जी, आपने शांति का वादा किया था, शांति कहाँ है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कुकी लोगों की जान बचाइए। कुकी लाइफ्स मैटर, ट्राइबल लाइफ्स मैटर नारों के अलावा हिंसा की तस्वीरों का भी बैनर बनाकर लाई थी। मणिपुर के जो हालात हैं, वहां की खबरों के डिटेल से अखबारों के पन्ने भर जाने चाहिए थे कि राजधानी इम्फाल में हिंसा के तांडव का कोई तो अंदाजा मिले, लेकिन नहीं। कैमरों और मोबाइल फोन से भरे हुए इस दौर में भी वहां से आने वाली तस्वीरें बहुत कम हैं और जान माल के नुकसान की सही तस्वीर नहीं आ रही है। यहां आई महिलाएं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की कुकी महिला फोरम की सदस्य हैं। अभी तक हमारे जो घर बार है, हमारे जो गांव है, हमारे जो कुकी जोमी ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे जो हमारे गांव में है उनके ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहा है, इनको अटैक किया जा रहा है। तो जो हम कुकी जोमी के जो औरतें हैं, जो दिल्ली और एनसीआर के हैं, और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो औरतें हैं दिल्ली में हैं, हमने बोला है कि हम विश्वास करते हैं बस सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और हमने ये सोचा कि सेंट्रल सरकार से हम ये विनती करेंगे कि जो वायलेंस हो रहा है, हमारे खिलाफ जो अटैक अभी भी जारी है, हमारे गृह मंत्री से हम ये बात पहुंचाएं कि जैसे कि अभी 5 साल के जो बच्चा है उसको गोली मारा दिया गया है। एक 7 साल के बच्चे और उसके माँ को उसको एम्बुलेंस में जला दिया गया है। ये हिंसा हो रहा है। तो हमने सोचा कि एज वीमेन वी फील जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हमारे जो भाई बहनें हैं हमारे गाँवों में, हम उनको सपोर्ट दे कि सेंट्रल सरकार तक ये बात पहुंचाए कि हमारे साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अटैक हो रहा है, और जो वायलेंस हो रहा है बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। अमित शाह के घर के बाहर बैनर लेकर पहुंच जाना बता रहा है कि दिल्ली में रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों की असुरक्षा और बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। 31 मई को अमित शाह ने शांति बहाल करने का वादा किया था, न्यायिक जांच की बात की थी और लूट लिए गए हथियारों के लौटा देने की अपील की थी, मगर शांति बहाल नहीं हो पा रही है। इसे लेकर कोई डिबेट नहीं है चैनलों पर, इस पर भी बहस नहीं है कि एसपी कमांडो के साथ जिस एम्बुलेंस को लेकर अस्पताल जा रहे थे, उस एम्बुलेंस में आग लगा दी गई और एसपी को भागना पड़ा। इस एम्बुलेंस में सवार एक मां और उसके बेटे के साथ पड़ोसी महिला को जला दिया गया। रविवार की इस घटना की जानकारी भी अखबारों तक मंगलवार यानी 6 जून को सामने आती है। एम्बुलेंस में मीना हैंसिंग अपने बेटे तोंगसिंग को लेकर जा रही थीं, जो दंगाइयों की गोली के छर्रे से घायल हो गया था। साथ में उनकी पड़ोसी लीडिया भी थीं। मीना हैंसिंग और लीडिया मैतेई ईसाई हैं। मीना की शादी एक कुकी व्यक्ति से हुई है। ये सभी हिंसा शुरू होने के बाद से असम राइफल्स के कैंप में रह रहे थे। कैंप पर भी हमला हो जा रहा है, जिसमें मीना का 7 साल का बेटा घायल हो गया। बेटे की हालत नाजुक थी, इसलिए अस्पताल ले जाना जरूरी था और रास्ता मैतेई बहुल इलाके से होकर गुजरता है। असम राइफल्स के अधिकारियों और मीना के पति ने सोचा कि अगर मीना और लीडिया बेटे को लेकर अस्पताल जाएंगी
तो मैतेई बहुल इलाकों में खतरा नहीं होगा। लेकिन इस घटना के बारे में टेलीग्राफ और स्क्रोल की रिपोर्ट पढ़िए। एक जगह लिखा है कि इसके बाद भी एम्बुलेंस में भीड़ ने आग लगा दी, क्योंकि मीना ने कुकी से शादी की थी और लीडिया मैतेई होते हुए भी कुकी कैंप में रह रही थीं। स्क्रोल के अरुणाव सैकिया ने लिखा है कि केवल हड्डियां मिली हैं। टेलीग्राफ ने लिखा है कि 2000 की भीड़ ने एम्बुलेंस को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। अखबार ने भीड़ के बारे में लिखा है कि कथित रूप से मैतेई समुदाय के लोगों की भीड़ थी। स्क्रोल में अरुणाव ने लिखा है कि असम राइफल्स के सूत्रों ने उन्हें बताया कि पुलिस अधीक्षक को एसपी को अपनी जान बचाने के लिए साधारण कार में बैठकर भागना पड़ा। इस घटना में 2 कमांडो भी घायल हैं। जिस राज्य में एसपी को जान बचाकर भागने की नौबत हो, चप्पे चप्पे पर सेना के जवान हो, तब भी भीड़ एम्बुलेंस में आग लगा दे, वहां समझ लीजिए कि अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर में सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने में जरा भी देरी करती थी। मणिपुर में 1 महीने से हिंसा जारी है। किसी चैनल को ऐसा सवाल नहीं मिल रहा है कि डिबेट में उबाल पैदा हो। मीडिया ने किसी की जवाबदेही को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा। कुकी विमेन फोरम ने अमित शाह को जो ज्ञापन दिया है, जिसका दावा किया है, उसमें जो लिखा है उसे पढ़कर लगता है कि मणिपुर में सब ध्वस्त हो गया है। जनजातीय कुकी समुदाय के लोगों का भरोसा मणिपुर की पुलिस और असम राइफल से उठ गया है। ज्ञापन के डिटेल बता रहे हैं कि नस्ली श्रेष्ठता और जातीय गौरव की राजनीति ने एक और राज्य को आग के हवाले कर दिया है। अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद कुकी समुदाय की महिलाएं जंतर मंतर पर आ गईं। उनके साथ नौजवान भी आ गए। जंतर मंतर की इन तस्वीरों के साथ हम आपको कुकी विमेन फोरम के ज्ञापन में कही गई बातों के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि अमित शाह के दौरे के बाद भी मैतेई उग्रवादी कुकी गांवों को जला रहे हैं। फोरम का कहना है कि अमित शाह ने हमसे 15 दिनों के लिए सीज फायर का आग्रह किया ताकि वे शांति का कोई फॉर्मूला लेकर आएंगे। हम केंद्र सरकार और उनमें पूरा भरोसा रखते हैं। उनके कहने पर हमने अपना लाइसेंसी हथियार भी रख दिया, लेकिन उसके बाद भी मैतेई उग्रवादियों का हमला जारी है। मैतेई उग्रवादियों को मणिपुर सशस्त्र पुलिस के कमांडो, मणिपुर राइफल्स का साथ मिल रहा है। उग्रवादियों को पकड़ने के नाम पर, तलाशी के नाम पर कुकी गांवों की तलाशी हो रही है और कुकी वॉलंटियर को पकड़ा जा रहा है। उन्हें काबू में लेने के बाद कुकी गांवों को जलाकर राख कर दिया जाता है। हमारी तरफ कोई कुकी उग्रवादी नहीं है। कुकी वॉलंटियर कुकी गांवों की रक्षा कर रहे हैं। उनके पास लाइसेंसी और पारंपरिक हथियार हैं। यह एक भयावह बात है कि असम राइफल्स के जवानों की भी मिलीभगत की सूचनाएं मिल रही हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि असम राइफल्स के जवानों का नेतृत्व वो अफसर कर रहे हैं जो खुद मैतेई हैं। यह सब ज्ञापन में लिखा है। यह हिंसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैतेई है, मणिपुर में जो मैतेई है, मैतेई पीपल, उन लोगों ने जो हमारा लैंड है, जो मणिपुर में हम अपने एंसेस्टर्स से जो कब से जो हमारे एंसेस्टर्स से हम जो मणिपुर में रह रहे हैं, वो लोग हमारा लैंड को, जो ज़मीन जो है, छीनना चाहते हैं। वजह इन लोगों ने बताया है कि हम बर्मा से हैं, ये बोल के कह के हमें माइग्रेंट्स बोल के हमारा लैंड छीनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने देश जो स्टेट का फोर्सेस, जो पुलिस है, कमांडो से, IRB से, ये सब इस्तेमाल करके हमारे लोगों को वहाँ से हटा के हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं। बट टू बी क्लियर, हम इंडियन से, क्योंकि जो आधार कार्ड बनाया है हमने, जो हमें मिला है, वो हमारे ट्राइबल्स लोगों ने बनाया नहीं है, हमारे जनजातियों ने बनाया नहीं है खुद, वो हमारे सरकार ने बनाया है। हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। कश्मीर होता तो तुरंत समझ जाते, क्योंकि उनके भीतर एक धारणा बना दी गई है। एक धर्म के खिलाफ नफरत के बहाने उनके सोचने का तरीका बदला जा चुका है। मगर मणिपुर की हिंसा उनके लिए किसी सरकार की असफलता नहीं है। पूछ भी नहीं रहे हैं कि मणिपुर में जातीय श्रेष्ठता की आग को इस समय कौन भड़का रहा है, कौन इन्हें हथियार और समर्थन दे रहा है, जिसके बल पर अल्पसंख्यक जनजातीय कुकी के घर जलाए जा रहे हैं, गांव फूंके जा रहे हैं। बहुसंख्यक मैतेई घरों पर भी हमले हो रहे हैं, उनके जलाए जाने की भी खबरें हैं। लेकिन उसका कारण ज्ञापन में बताया गया है कि आत्मरक्षा में किया जा रहा है। क्या यह सही जवाब है?
पता तभी चलेगा जब गृह मंत्रालय देश के सामने सभी तथ्यों को पारदर्शी तरीके से रखेगा। कुकी समुदाय का आरोप है कि पहाड़ों से उनके गांवों का सफाया किया जा रहा है ताकि मैतेई का विस्तार हो सके। यह भयावह बात है कुकी समुदाय के लिए। इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जरूरी हो गई है। दिक्कत है कि मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अपनी ही पार्टी को बर्खास्त करना पड़ेगा। डबल इंजन करने वाली सरकार को पता है कि एक इंजन फेल हो चुका है और गाड़ी के पहियों को पता नहीं चल रहा कि वो इंजन किधर चला गया है। ये तस्वीरें तब की हैं जब अमित शाह मणिपुर गए थे। उनकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर कुकी समुदाय के लोगों का विश्वास जाता रहा, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। आज अमित शाह के घर के बाहर जो बैनर लेकर आए थे उसी पर लिखा था कि बीरेन सिंह तानाशाह हैं। आरोप लग रहा है कि मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो मैतेई उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। ये कोई सामान्य आरोप तो नहीं है। कुकी समुदाय ने अमित शाह से मांग की है कि पहाड़ों में कुकी गांवों के बाहर सेना की चौकी बनाई जाए। ये हालत हो गई है। कुकी और मैतेई गांवों के बीच बफर जोन बने। मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो को घाटी में ही तैनात किया जाए जहां मैतेई बहुल के लोग रहते हैं। आरामबाई तेंगोल और मैतेई लिपुन के उग्रवादियों को पकड़ने का अभियान चले। भारतीय सेना के मैतेई अफसरों और जवानों का तबादला हो। अगर तुरंत ये कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ों से कुकी गांवों का सफाया हो जाएगा। देखिए, पहले तो दो दुश्मन इसलिए इतना फीलिंग्स आ चुका है कि आप देखेंगे जो 3 मई से जो इंसिडेंट चल रहा था, जिस तरह वायलेंस हुआ इम्फाल में, वहाँ जैसे लोगों को भगाया गया गांव में, तो इसको लेके ये बफर जोन बोला गया है। और आप देखेंगे कि मणिपुर जो है वैली है, फिर हिल्स है, तो वैली से जो अटैक हो रहे हैं वो पूरे हिल एरिया में हो रहे हैं। तो एक बफर जोन इन द सेंस जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कुकी के घरों को जलाया जा रहा है। अब उस बॉर्डर को भी पार करके वहाँ पे स्टेट कमांडोज, ये संस्थि जैसे आरामबाई तेंगोल है या मैतेई लिपुन है, इनके आदमी आके ब्लैक कपड़ों में स्टेट कमांडो के साथ आके घरों को जलाया जा रहा है, विलेजेस को जलाया जा रहा है। और उसके बाद आप कल का विज्ञापन देखेंगे जिसमें वन ऑफ द इंटरव्यू में जो मैतेई लिपुन का जो चीफ है उसने डायरेक्ट एक थ्रेटनिंग दिया है ट्राइबल्स को कि वो अगर जो भी सेपरेट डिमांड या जो भी होते हैं मणिपुर के अंदर, मैतेई का डिमांड जो नहीं फुलफिल होता तो वी विल डिमोलिश। एक डायरेक्ट थ्रेटनिंग दिया है थापर सर के इंटरव्यू पे। ऐसा क्यों लगता है कि कुकी गांव पहाड़ों पर से समाप्त हो जाएगा? अब देखिए, जो सारी स्टेट मशीनरी है, अगर स्टेट मशीनरी पूरी इन्वॉल्व है, स्टेट के एम्यूनिशन इन्वॉल्व हैं और ऐसे ऐसे हैवी बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, मोटार यूज़ हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स यूज़ हो रहे हैं, अगर ऐसे हैवी आर्टिलरी अगर यूज़ होती है कॉमन सिटीजन्स पे, कॉमन विलेजर पे, तो ये तो तय है कि डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन में कौन मरेंगे? हिल एरिया मरेंगे, हिल के एरिया के लोग मरेंगे। वहाँ तो सारा नेटवर्क जहाँ जहाँ पे उन लोग की जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे इम्फाल वैली में है, तो वो लोग सारे नेटवर्क बंद करके अपना पावर यूज़ करके मैतेई सीएम बीरेन सिंह और अपना मिलिटेंट्स सुनिए, आरामबाई तेंगोल, मैतेई लिपुन और इनके जो स्टेट फोर्सेस अलॉन्ग विथ सीएम बीरेन, मैतेई सीएम बीरेन, इन लोगों ने सारा मिलके जो मैतेई और कुकीज है वहाँ पे सारा मैतेई अगेंस्ट नहीं है हमारे साथ। कोई मैतेई है जो इन मिलिटेंट्स को नहीं चाहते, जैसे कि हम, तो वो लोग भी नहीं चाहते कि ये जो मैतेई लिपुन से आरामबाई तेंगोल है, मैतेई सीएम बीरेन है और इनकी जो स्टेट फोर्सेस है, कोई वहाँ पे कुछ फ्यू मैतेई है और बाकी कुकीज हम नहीं चाहते कि ये लोग मणिपुर में रहें। बाकायदा इस ज्ञापन में मांग की गई है कि सेना में तैनात मैतेई जवानों और अफसरों का तबादला किया जाए, मैतेई और कुकी गांवों के बीच बफर जोन बने। ये आपने सुना था कभी और सोचा था कभी? अमित शाह को दिए गए ज्ञापन से लगता है कि मणिपुर में दो समुदायों के बीच विश्वास बहाल करना आसान नहीं। कुकी महिलाओं ने यही कहा कि जल्दी एक्शन लीजिए, इसके पहले कि पहाड़ों से कुकी के गांव गायब हो जाएं। मणिपुर से संबंधित जो इंटरव्यूज़ हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, आलेख जो छप रहे हैं, उसे साफ समझ आता है कि वहाँ असम का एजेंडा दोहराया जा रहा है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मिथ तैयार करके एनआरसी लागू किया गया, जिसके चलते लाखों गरीब लोगों को बेघर-बार होना पड़ा, परेशान होना पड़ा है। ऐसा ही मणिपुर में एक खास
धार्मिक समुदाय को लक्षित करके मिथ तैयार किया जा रहा है। हिंदुत्ववादी ताकतें इस मिथ को परोसने में सफल होती दिख भी रही हैं, लेकिन पिछली बार की तरह वो ओवरटली एंटी ईसाई या एंटी मुस्लिम नहीं दिखना चाहती हैं। इसलिए दो आदिवासी समुदाय के झगड़े के तौर पर इस हिंसा को दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि केंद्रीय सशस्त्र बलों से लेकर राज्य की पुलिस को लेकर कुकी समुदाय में जो अविश्वास बना है वो कितना सही है। क्या यह आरोप सही है कि मैतेई लोगों को पुलिस का समर्थन मिल रहा है? अगर इस हिंसा में राज्य की भूमिका है तब बताइए कि संविधान क्या कहता है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि कुकी समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए क्या राज्य सरकार की तरफ से उग्रवादियों को छूट मिली या कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है? अमित शाह से इतना तो पूछा ही जा सकता है और वे खुद देश को बता सकते हैं कि मणिपुर में आतंकवाद के समाप्त हो जाने का उन्होंने कई बार ऐलान किया है। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? कौन लोग हैं जिन्हें केंद्रीय बल से लेकर राज्य की पुलिस काबू में नहीं कर पा रही है? और ये लोग किस किस समुदाय के हैं? इन्हें हथियार कहां से मिल रहा है? जंतर मंतर पर जमा कुकी समुदाय के नौजवान और महिलाओं के इस प्रदर्शन में उग्रता नहीं है। कई बार यहां पर धरना प्रदर्शन हो चुका है। एक तरह की बेचैनी नजर आती है। अपने गांव, घरों और लोगों की सुरक्षा को लेकर इनकी असुरक्षा बढ़ती जा रही है। इनके भाषणों, बैनरों और ज्ञापन में केंद्र सरकार के प्रति विश्वास दिखता है। अमित शाह ने मणिपुर के दौरे के समय कुकी और मैतेई समुदाय के नेताओं से बात की, लेकिन इसका राजनीतिक समाधान नहीं निकल सका। दोनों के रिश्ते इस हद तक कैसे बिगड़ गए, इसमें उनके मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, इस पर ईमानदारी से बात करनी होगी। डबल इंजन के कार्बोरेटर का पानी सूख चुका है। कुकी समुदाय का आरोप है कि इम्फाल को खाली करा दिया गया है। वहां कुकी समुदाय के घर, दुकान जला दिए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में भी कुकी समुदाय के लोगों के गांवों, घरों और चर्चों को निशाना बनाया गया है। इसकी प्रतिक्रिया में कहीं कहीं से मैतेई गांवों और लोगों को भी निशाना बनाया गया है। मगर इस पूरे मामले की इतनी मामूली रिपोर्टिंग हो रही है कि सही तस्वीर किसी के सामने भी नहीं है। अमित शाह के आने के बावजूद मणिपुर के मैतेई मेजॉरिटी फिर भी गांव में जाकर गांव को जला रहे हैं, लोगों को विधवा कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। द हिंदू अखबार की विजेता सिंह ने लिखा है कि सेना और केंद्रीय बलों के 20,000 जवान तैनात हैं। बीएसएफ के 1,000 जवानों को हवाई जहाज से उतारा गया है। मणिपुर की आबादी करीब 35 लाख होगी, तब भी एक महीने से राज्य में हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका है। बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति के कुकी के बीच की हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। ऐसे वक्त में देखना चाहिए कि देश के रक्षा मंत्री किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। हमने राजनाथ सिंह का निजी ट्विटर हैंडल देखा है। अगर हमसे चूक नहीं हुई है, होगी तो सुधार कर लेंगे, लेकिन जितना ध्यान से हमने देखा है उसमें इस एक महीने में मणिपुर की हिंसा पर देश के रक्षा मंत्री का एक भी ट्वीट हमें नहीं मिला। 6 जून को राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारत की नारी शक्ति जहां देश के संकल्पों को पूरा करने की दिशा में पूरे उत्साह से काम कर रही है, वहीं राष्ट्र के विकास को भी नई ऊर्जा और गति दे रही है। #9 years of women led development। हम नहीं कहते कि ट्वीट ही सारी चिंताओं का पैमाना है, लेकिन अंदाजा मिल जाता है कि मणिपुर के हालात पर रक्षा मंत्री की सार्वजनिक सक्रियता और चिंताएं कैसी हैं। बालेश्वर रेल दुर्घटना पर अमेरिका के रक्षा सचिव के ट्वीट को जवाब देते हुए राजनाथ सिंह लिख रहे हैं कि उनकी श्रद्धांजलि ने दिल को छू लिया है। मणिपुर में सेना के हजारों जवान तैनात हैं। कम से कम यही बता दें कि क्या वहां से आ रही चीख पुकार की आवाज उनके दिल तक पहुंच रही है। कम से कम गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी ही दिल्ली में प्रेस को बताए, कुकी समुदाय को बताए कि पहाड़ों में उनके गांवों को जला देने की खबरें सही हैं या नहीं। तस्वीर दिखा दे, सैटेलाइट पिक्चर दिखा दे। इन सवालों का जवाब यह नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर के राज्यों में गहरी दिलचस्पी है। तो फिर प्रधानमंत्री कहां है? क्यों एक महीने से मणिपुर जल रहा है? केंद्र सरकार की सूचना एजेंसी पीआईबी की 6 जनवरी 2023 की प्रेस रिलीज है।
इसमें लिखा है कि अमित शाह ने आज मणिपुर के मोइरांग में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में आज मणिपुर आतंकवाद, बंद और ब्लॉकेट से पूर्णतया मुक्त होकर विकास, शांति और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए क्या किया, हम उसकी संपूर्ण समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मणिपुर के हालात बता रहे हैं कि जो करना चाहिए था और जो इस एक महीने में करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। शायद पूर्वोत्तर की नीतियों के नाम देखेंगे तो लगेगा कि सरकार ने कितनी मेहनत लगाई है इन नामों और नारों को गढ़ने में। यह कमाल की सरकार है। हर चीज का या तो पौराणिक नाम है या ऐतिहासिक नाम है। नाम और नारा गढ़ने में मोदी सरकार का जवाब नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर नीति का संक्षिप्त नाम पीएम डिवाइन है? यह सरकार की किसी नीति का नाम हो सकता है? डिवाइन के आगे देवता भी लगा देते, कौन रोक रहा था? चल क्या रहा है इस देश में? पीएम डिवाइन का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। गजब है, कोई योजना का नाम ऐसे भी सोचा जाए कि पीएम देवता हो जाए, पीएम कृपा हो जाए और पीएम क्रोध भी कभी कभी। पीएम क्रोध के तहत जो किसान एमएसपी मांगेंगे उनके साथ ऐसा बर्ताव हो जैसा कुरुक्षेत्र में हुआ। पुलिस की लाठियां किसानों को दौड़ाने लग जाती हैं आजकल। सूरजमुखी उगाने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग ही तो कर रहे थे। वैसे लाठी खाते इन किसानों को पता होना चाहिए कि वे उर्वरक का इस्तेमाल कम करें, इसके लिए पीएम प्रणाम योजना है। किसानों ने आज शाहबाद में इस लाठीचार्ज के विरोध में धरना दिया, कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही होगा। मोदी सरकार की योजनाओं के नामों का अलग से अध्ययन कीजिए। पीएम डिवाइन कमाल का नाम लगता है। इस तरह पीएम वरदान हो जाए, पीएम देवलोक हो जाए, पीएम देवता हो जाए तो हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल खुशी से झूम जाएं जैसे कोई उन्हें पौराणिक कथा पर बनी एनिमेशन फिल्म दिखा रहा हो। कवच नाम भी कम आकर्षक नहीं है, लेकिन जब लोग मर गए ट्रेन दुर्घटना में तो पता चला कि योजना का काम अभी मुख्य ट्रेनों तक भी नहीं पहुंचा है। 12 अक्टूबर 2022 की पीआईबी की एक प्रेस रिलीज में लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन को वर्ष 2022-23 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ पीएम डिवाइन नाम की नई योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय डोनर द्वारा लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ एक और नारा दिया है, एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, है ना? तब फिर मणिपुर की हिंसा को फर्स्ट और फास्ट तरीके से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एक नारा और है, यह भी हमें केंद्रीय सूचना एजेंसी पीआईबी की एक अन्य प्रेस रिलीज से मिला है। 3 पी का नारा, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी। तो मणिपुर के हालात को काबू में करने के लिए किसे पुकारा जाए? 3 पी को, पीएम मोदी को, पीएम देवता को, पीएम देवलोक को या पीएम डिवाइन को? इधर हाथ फेरिए तो इधर का सामान गायब, उधर हाथ फेरिए तो उधर की समस्या गायब। मणिपुर की घटना पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री की सक्रियता पर गंभीर सवाल उठा रही है कि वो सक्रिय क्यों नहीं है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, मोदी सरकार में कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, लेकिन वहां पर डबल इंजन की सरकार है। इस हिंसा में सरकार की भागीदारी तो तय की जा सकती है या नहीं? नमस्कार, मैं रविश कुमार।